माँ माँ, मैं फर्स्ट आया हूँ, डबल प्रमोशन मिला है। वाह, जीता रहे बेटा, भगवान तुझे और तरक्की दे। अच्छा, तेरा भैया कहाँ है? वो तो मुझे नहीं पता, मैं तो यह खबर सुनाने के लिए घर आ गया। भैया कहाँ है वो तो मुझे नहीं पता। और कितने देर माँ के पास रहोगे? चलो ना गुड़िया गुड़िया खेलते हैं। तेरी गुड़िया की शादी आज भी नहीं हुई क्या? नहीं, आज शादी होगी। ए, चलो ना। मैं जाऊँ माँ? हाँ, नजदीक ही रहना, बुलाने से आ जाना। ठीक है। कमल, क्या हुआ बेटा? रो क्यों रहा है? हाँ, क्या हुआ? मैं परीक्षा में फेल हो गया। छी बेटा, इम्तिहान में फेल होने से ऐसे रोता है कोई? बड़ा होने के लिए कितना कुछ झेलना पड़ता है। हर दुख का जो हंसकर सामना करता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। आज से तू मन लगा के पढ़ाई कर, अगली बार जरूर पास हो जाएगा। बस समझ गया, पास नहीं हुआ ना? पास नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार जरूर करेगा। ओ, करेगा? वाह। तो तुम्हारा छोटा लाडला कहाँ है? उसने भी मेरी नाक कटवा दी ना? नहीं पापा, राहुल तो फर्स्ट हुआ है, उसे डबल प्रमोशन मिला है। हाँ? कोई घर में है? वो देखो, मास्टर जी आ गए, बक बक करके कानों को पका देगा। तुम संभालो, मैं गया। आइए आइए मास्टर जी, आइए, बैठिए। तुमको देखकर मेरा दिल खुश हो जाता है। क्या बेटा है तुम्हारा? तुमने हीरे को जन्म दिया है। तो कहाँ है राहुल? वो खेलने गया है। अच्छा, खेलने दो खेलने दो, बहुत अच्छा लड़का है। 100 छात्रों में वो प्रथम आया है बेटी। उसका नंबर देख के तो सारे मास्टर चौंक गए हैं बेटी। इसलिए मैंने सोचा कि उसे जाकर आशीर्वाद दे आऊं। बहुत अच्छा, मैं उन लोगों को बुलाती हूँ, आप दोनों भाइयों को एक साथ आशीर्वाद दीजिए। भाई? ये राहुल का भाई बनने के लायक है? समझी बेटी, मैंने सारा जीवन मास्टरी कर कर के बिता दिया, लेकिन राहुल जैसा एक भी लड़का मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा बेटी। मैं तो था उस दिन इम्तिहान वाले दिन। अरे मलिक के दोनों बेटे उसके दाएं बाएं, हाय हाय, किताब को रख कर इम्तिहान दिया। मैंने भी देख करके नहीं देखा। अरे मैंने आंखों से इसे कितना इशारा किया, पर ये बेवकूफ की तरह चुपचाप बैठा रहा, किताब खोलकर एक बार देखा ही नहीं। जीते रहो जीते रहो। देखना बेटी, तुम्हारा ये बेटा बड़ा होकर हाई कोर्ट का जज बनेगा। क्या हुआ, सुनती हो? अच्छा बेटी, तो अब मैं चलता हूँ। अच्छा। चलो बेटा, तुम मेरे साथ चलो, तुमसे कुछ होगा नहीं, समझे? मास्टर जी चले गए? हाँ। सिर्फ बकते ही रहते हैं। दुकान की ये उधारी चुकाने के लिए तुम नहीं कर सकती थी? छी छी, ये आप क्या कह रहे हैं? वो आए थे बच्चों को आशीर्वाद देने। हाँ पापा, हमारे मास्टर जी राहुल की बहुत तारीफ कर रहे थे। चुप कर। ए बेवकूफ, सब जब किताब देखकर लिख रहे थे तो फिर तूने क्यों नहीं लिखा? वाह रे, हेड मास्टर जी ने तो पहले ही कहा था चीटिंग मत करना, चीटिंग करना अपराध है। हाँ? सुन कमल, तू आज से मेरे साथ दुकान जाएगा। इसका मतलब? इसे मैं आज से दुकान ले जाऊंगा, आज से स्कूल नहीं जाएगा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? एक मासूम से बच्चे से आप दुकानदारी करवाएंगे? मेरे जीते जी कमल को मैं पढ़ाई छोड़ने नहीं दूंगी। आपका इतना गुस्सा मैं कभी नहीं देखी। गुस्सा किसने किया भाग्यवान? और कौन? आप? मुझे कभी गुस्सा होते देखा है तुमने? तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा? बचपन में पास फेल सभी करते हैं, तो क्या इसलिए आप इसकी पढ़ाई बंद कर देंगे? जा कमल, बाहर जाके खेल, जा। मैं गुस्सा नहीं कर रहा भाग्यवान। तुम्हारे बड़े बेटे को कितने प्यार से मैं दुकान ले जा रहा हूं, ये तुम नहीं समझोगी। उस मास्टर की बातों के मुताबिक तुम्हारा छोटा बेटा बड़ा होकर जज बनेगा या नहीं, ये मुझे पता नहीं है, पर मेरे जाने के बाद तुम लोग कमल के ऊपर भरोसा कर सकती हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैं जानती हूँ, लेकिन इतना छोटा बच्चा। आज से मैं उसे सिखा पढ़ा कर तैयार कर दूंगा। मेरा कमल बहुत सीधा साधा लड़का है, दुकानदारी क्या वो कर पाएगा? सभी उसे ठग लेंगे। लेकिन वो तो किसी को नहीं ठगेगा।
तुम देखना वही इस घर में लक्ष्मी लेकर आएगा। हाँ, एक इतने छोटे बच्चे के लिए मौका पाकर भी नकल ना करना अपने आप में कितनी बड़ी बात है, तुम नहीं समझोगी। ईमानदारी ही तो व्यापार की पूंजी होती है। इसलिए आप पढ़ाई बंद करवा देंगे? पढ़ाई लिखाई लोग क्यों करते हैं भाग्यवान? सफल होने के लिए। देखना मेरा कमल एक दिन सफल इंसान बनेगा। हाँ, मैं जानता हूं लोग मुझे बेवकूफ कहेंगे, बुरा भला कहने के लिए बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन बुरे वक्त में काम आने के लिए कोई नहीं मिलेगा। हाँ भाग्यवान, आज अगर अचानक मुझे कुछ हो जाता है तो तुम लोगों की जिम्मेदारी कमल को देकर मैं आराम से अपनी आंखें बंद कर सकता हूं। हाँ, जाओ उसे तैयार कर दो। क्या किया तुमने? ये क्या किया? छोटे से बच्चे को तुमने दुकान में बैठा दिया? हाँ, बैठा दिया। नहीं, ठीक ही किया। ये एकदम गधा लड़का है। उपेंद्र ने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है। लेकिन पढ़ाई लिखाई छुड़वा कर ये इसने ठीक नहीं किया। बिन माँ का बेटा जो ठहरा। बिना बाप का तो नहीं है। मेरे बेटे के बारे में क्या सही है मैं सोच लूंगा। तुम इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ। जाओ अपने घर जाओ। ठीक कहा तुमने उपेंद्र। अरे तुम्हारा दिमाग किसी से कम थोड़ी ही ना है। ज्यादा भी तो नहीं है, हैं? अगर दिमाग तेज रहता तो इतने रुपए उधार रहते, हैं? 1000 2000 बाकी हैं और ज्ञान दे रहे हैं। कर्ज वसूलने का तरीका आज भी मैंने नहीं सीखा। उपेंद्र, घर से निकलते वक्त ना मेरी बीवी ने कहा था अगर रहर की दाल 1 kg, हाय चलूं मैं? है कमल, इधर आ, समझा देता हूं। ये देख, तिवारी के पास इतने पैसे बाकी हैं और शर्मा के पास इतने पैसे बाकी। ये सब उधार बाकी है, वसूलना है। नहीं दे तो धोती खींचना। हाँ, समझ गया? कमाल का लड़का है कमल, कितनी मेहनत करता है, कभी देखा है तुमने? क्या और करेगा, माँ बाप का हुक्म है इसीलिए। हाथ बढ़ाकर पकड़ने के लिए तो कोई सहारा है नहीं। सहारा तो होकर भी नहीं है जब बाप ही पराया है। और फिर सगे संबंधी अड़ोस पड़ोस वाले क्या कर सकते हैं भला? जाओ बेटी। मैं उसके बाप को दोषी नहीं ठहराता। दूसरी बीबी को जब घर लाया उसी का मुंह देखकर तो उपेंद्र ने ये सब कांड किया है। सौतेली माँ तो ऐसा ही करेगी, इसमें नई बात क्या है। अपने बेटे को ठीक पढ़ा लिखा रही है और सौतन के बेटे को नौकर बना के रखा है। अरे सौतेली माँ नहीं जानते, माँ जब मर जाती है उसके बाद पापा अगर दूसरी शादी करे तो उसे कहते हैं सौतेली माँ। तुम्हारी माँ तो कमल भैया की सौतेली माँ है और सौतेली माँ कभी अपनी नहीं होती। राहुल माँ, तुम कमल भैया की सौतेली माँ हो? माँ, तुम कमल भैया की सौतेली माँ हो? सौतेली माँ कभी सगी नहीं होती है। राहुल, ये सारी बातें तुझे कौन सिखा रहा है? भैया तुम्हारा सौतेला बेटा है, इसलिए तुमने उसे दुकान पे बैठाया है। अपने बेटे को स्कूल भेजती हो और सौतन के बेटे को पढ़ाई छुड़वाकर। बदमाश, बेशरम। रुक अभी तुझे बताता हूँ। माँ, तुम रो क्यों रही हो? कमल, मैं तुझे दुकान में नहीं भेजना चाहती थी बेटा। लोगों को तेरा दुकान जाना ही नजर आता है, लेकिन मेरे अंदर क्या चल रहा है किसी को पता नहीं। माँ, मेरे लिए क्या अच्छा है ये तुमसे और पापा से बेहतर कौन जानेंगे? गांव के लोग माँ की ममता नहीं देखते, लोगों को सिर्फ सौतेलापन ही नजर आता है। माँ, अगर दोबारा ऐसी बात कही तो मैं बिना कुछ खाए दुकान में चले जाऊंगा। मैं भी चला जाऊंगा। कमल, रुक जा बेटा, मत जा। तो फिर बोलो, आज से तुम किसी भी गांव वालों की बात नहीं सुनोगी? अच्छा बेटा, अच्छा। माँ, तुम खाना निकालो, मैं राहुल को लेकर आता हूँ।
ए बादल, हो गया? माल दे दे। हमेशा ग्राहक का मुनाफा होता है। होने दे, उससे तुझे क्या? तू अपना काम कर, चल माल उठा। कहाँ कहाँ से आ जाते ये सब। जानते हो मैनेजर चाचा, इन्हें सिर्फ पैसे चाहिए और सोचते हैं कैसे लोगों को ठगा जाए। हंसिए मत चाचा, इन लोगों की ये हरकतें देखकर मेरा तो खून खौलने लगता है। ऊपर से आज एक शुभ दिन है। शुभ दिन? ओह, तो आप भूल गए, सारी जिम्मेदारी मेरी है। पापा सुबह सुबह काम के सिलसिले में निकल गए। निकलने से पहले माँ से पूछा आज का क्या इंतजाम होने वाला है, पर उन्हें तो जैसे कुछ पता ही नहीं है। गुस्से में मैं घर से निकल गया, पर यहाँ आके देखा आपको भी याद नहीं है। सच में कमल, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप समझिएगा कैसे? आप तो सिर्फ समझते हैं व्यापार के मालिक, और मुझे, मेरा एक छोटा भाई भी है, ये आप क्यों याद रखेंगे? छोटे बाबू की आज? छोटे बाबू की आज शादी भी नहीं है और जन्मदिन भी नहीं है। क्या हुआ बेटा? हाँ? बैठो पापा। इतना चिल्ला क्यों रहा है? मैं चिल्ला के और क्या करूंगा? राहुल सुबह सुबह रिजल्ट लाने के लिए शहर गया है। अब माँ बाप को ही जब याद नहीं तो मैं चिल्ला के क्या करूंगा? अरे सब तेरा ही है। इसका छोटा भाई पढ़ लिख कर लाट साहब बन रहा है। हाँ बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? आसपास के 20-30 गांव में सोने का मेडल लाने वाला भाई एक भी मिलेगा। भैया। हाँ भैया। राहुल। भैया भैया मैंने टॉप किया भैया। किया है ना? ये तो होने वाला ही था, मुझे पता था। तेरे हर एक रिजल्ट के साथ साथ मुझे एक सोने का मेडल चाहिए। हाँ? अरे अरे पापा के पैर छू। खुश रहो। अरे चाचा जी का भी आशीर्वाद ले ले। अरे रहने दे, आजा गले लग जा। क्यों? मैंने कहा था ना, ऐसा टॉप करने वाला भाई और कहाँ मिलेगा? हाँ क्यों चाचा जी? मैंने कहा था ना आज एक शुभ दिन है। हाँ सही बात है। हाँ सही बात है। अच्छा राहुल, जल्दी से घर जाकर माँ को ये खबर दे, मैं बाजार लेकर जा रहा हूँ। हाँ भैया, आप लेट मत होना। हाँ तू जा ना, मैं बस अभी आया। क्या? ए बादल, बाजार का बैग लेके आ। अरे राहुल, अरे ओ राहुल। राहुल, अरे राहुल सिर्फ माँ के पास ही जाएगा और किसी के पास नहीं जाएगा क्या? और किसके पास? शर्मीले, बगीचे में कौन बैठी है तेरे इंतजार में? आय हाय, शर्म से पानी पानी हो रहा है। क्या रे, शहर से कुछ लाया है उसके लिए? पैसे ही नहीं थे ना। ये क्या? मैंने पैसे तो दिए थे तुझे। भैया शहर में बहुत खर्चा है। ओह, ये ले, ये हार रख, पकड़। ये क्या भैया, आप? हाँ मुझे पहले से पता था। तू इतना बड़ा बुद्धू है कि खाली हाथ दुम हिलाते चला आएगा। अरे एक इतनी अच्छी खबर देने जाएगा और वो भी खाली हाथ। भैया कुछ पैसे दीजिए ना। पैसे? अब पैसे लेके क्या करेगा? अरे दीजिए ना, पैसे की बहुत जरूरत है, दोस्तों को पार्टी देनी है ना। हाँ धीरे धीरे। अरे वो कंजूस सुन लेगा तो। मेरे प्यारे ठीक है, रहने दे। अब तू जा। हाँ जा ना। कमल भैया बाजार चलिए। हाँ चल। कितना अजीब है, मैं कब से यहाँ पे खड़ी हूँ और पास आकर मुझे मना भी नहीं रहा। शैतान, पागल, बेशरम, 3 घंटे से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और बिना बात किए चुपचाप खड़ा है। ठीक है, मैं ही बात कर लेती हूँ। ए, तुम उदास हो क्या? हाँ। क्यों, क्या हुआ? भैया और पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या? मैंने एग्जाम में फेल किया सुनकर उन्होंने कहा निकल जाओ, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। नहीं, वो सब शायद गुस्से में कहा होगा। देखना सब ठीक हो जाएगा। पर तुमने फेल कैसे किया? दिखाओ, अखबार दिखाओ। देखो ये रहा, कहाँ गया? हाँ देखो, 1st डिवीजन, 2nd डिवीजन, 3rd डिवीजन, कहीं मेरा रोल नंबर नहीं। 1st डिवीजन देखो 603 के बाद 607, 2nd डिवीजन देखो 601 के बाद 609 और 3rd डिवीजन देखो 604 है ही नहीं। इश, देखो इस तरफ एक बार देखो। ये क्या? ये किसका नाम है? पागल, बदमाश, बेशरम। अरे सुनो, ए रूबी, अरे मेरी बात तो सुनो। छोड़ो मुझे।
पागल, शैतान, झूठा, इतनी देर मुझे परेशान करके अब मेरे साथ नाटक कर रहे हो। अरे बाबा रूबी, तुम मेरी बात तो सुनो। तुमसे मुझे कोई बात नहीं करनी है। कोई बात नहीं करनी? हाँ नहीं। ठीक है ना? हाँ ठीक। एकदम ठीक? नहीं पता। वाह, कितना सुंदर है। पता है यह हार किसने दिया? किसने? मेरे भैया ने। हार देकर उन्होंने कहा कि अरे पागल, खाली हाथ खुशखबरी देने जाएगा, ये लेकर जा। छी छी, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? हे भगवान, भैया से कैसे शर्माना? भैया तो मेरे दोस्त हैं। तुम्हारे तो दोस्त हैं, पर मेरे? तुम्हारे जेठ। पागल। ए रूबी। मोती की माँ, मोती की माँ, ये ले, इसे अंदर ले जा। बाबा, इतनी सारी सब्जियाँ, कोई त्योहार है क्या? हाँ है, आज तेरी शादी है, जा अंदर लेके जा। ए, तू भी चल। अरे कमल, ये तो तूने पूरा बाजार ही उठा के ले आया। नहीं लाता, लाना ही पड़ेगा। आज खाना पीना होगा, उत्सव होगा, धूमधाम होगा। इतना बंदोबस्त क्यों बेटा? शहर से कोई साहब आ रहे हैं क्या? साहब? साहब क्या? साहब क्या? साहब का बाप आया है, बाप। अच्छा बताओ तो मुझे, ऐसे कौन से साहब है जिन्हें 2-4 सोने के मेडल मिले हैं? हे भगवान, तू राहुल के लिए इतना सब कुछ कर रहा है। ओ, घर की मुर्गी दाल बराबर है ना। तुम्हारा बेटा है इसलिए कोई कदर नहीं। अच्छा बताओ तो तुम्हारे ऐसे कौन से रिश्तेदार हैं जिन्होंने 1-2 सोने के मेडल लाए हैं? मेरा भाई लाया है, मेरा भाई। इस खुशी में इस गांव के 2-4 लोगों को मैं नहीं खिलाऊंगा, मौज मस्ती नहीं करूंगा? अरे ओ राहुल, राहुल इधर आ, कंजूस की बीवी क्या कह रही है, सुन के जा। वो घर पे ही नहीं है। नहीं है? कहाँ गया? क्या पता, आते ही हड़बड़ी में निकल गया। कहा कि थोड़ा घूम के आता हूँ। हाँ, घूमना तो पड़ेगा ही, नहीं तो किसी का मुंह ओम। मतलब? अरे नहीं नहीं, वो कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम अंदर जाओ, जाओ जाओ जाओ। हाँ जाओ। हाँ। बेटा आके ही चल पड़ा। हाँ। हाँ, बहुत अच्छा अरे लड़का है। राहुल बेटा, हाँ, अच्छे नंबरों से पास हुआ है। करेगा, बहुत तरक्की करेगा। हाँ। क्या खाना बनाया? अरे मजा आ गया। मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत तरक्की करेगा बेटा, खाना बहुत बढ़िया करेगा। ओरे मालिक मेरे तू है जादूगर, ओरे मालिक मेरे तू है जादूगर। तू तो पल भर में कर दे सुने, पल भर में कर दे सुने, सुने सारे घर। तू है बड़ा जादूगर, तू है बड़ा जादूगर। ओरे मालिक मेरे तू है जादूगर, ओरे मालिक मेरे तू है जादूगर। तू तो पल भर में कर दे सुने, पल भर में कर दे सुने, सुने सारे घर। तू है बड़ा जादूगर, तू है बड़ा जादूगर। ओरे मालिक मेरे तू है जादूगर, ओरे मालिक मेरे तू है जादूगर। ये लीजिए पान। हाँ। तुम्हारा चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्ही ने पास किया है। हाँ? देखो बेटा, हम ठहरे गंवार लोग, हमें पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब। अब जैसे अपने आप को ही देख लो, तुम तो हाई स्कूल भी नहीं गए, तो क्या फर्क पड़ा? अपनी छोटी सी दुकान में काम करते हुए जमीन जायदाद क्या क्या नहीं कर लिया तुमने। ये अब क्या कह रहे हैं चाचा जी? लोहा चाहे जितना भी भारी हो जाए, पर सोने के साथ उसकी तुलना नहीं होती। राहुल हमारा वही सोने का टुकड़ा है। पर एक बात गांठ बांध लो बेटा, दुनिया में सोने से ज्यादा लोहा इस्तेमाल होता है। ये तुम्हारे पिताजी से अच्छा कौन जानता होगा? हाँ? उपेंद्र, अब मुझे चलना चाहिए। हाँ ठीक है। रूबी, अपनी माँ को बुला।
अच्छा तो मैं चलता हाँ हूँ। ठीक है। उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। अकेला तुझे ही सब कुछ संभालना पड़ रहा है। मैंने तुझे कितनी बार कहा इसे भी काम पर रख ले, पर तू हमेशा एक ही बात कहता है, मैं इसकी पढ़ाई नहीं छुड़वाऊंगा। नहीं छुड़वाऊंगा। इसके जैसा लड़का पढ़ाई छोड़कर कारोबार संभालेगा? अरे ये और पढ़ लिख कर क्या करेगा? पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं। बर्बाद? इसे आप बर्बाद कह रहे हैं पापा? और ये पूरे गांव में जो इसकी तारीफ हो रही है ये कुछ नहीं है। जब तक इसे एमए पास का मेडल नहीं मिल जाता मैं इसे पढ़ाई छोड़ने नहीं दूंगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप दोनों मिलकर कारोबार संभालिएगा और मैं सब छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चला जाऊंगा, ये मैं कह देता हूँ। हाँ। अरे कमल, बचपना है। आप इसकी अब शादी करवा दीजिए, देखिए बीबी आते ही इसको अकल आ जाएगी। वो कोशिश क्या मैं नहीं कर रहा, लेकिन वो एक ही बात कह रहा है, पराई लड़की आएगी तो घर में अशांति फैले। पापा आप पहले लड़की देखिए, भैया को कैसे राजी करवाना है वो मैं देख लूंगा। अरे लड़कियों की कमी है क्या? अरे वो उस गांव की उमेश जी की बेटी है ना। मैं कल ही भैया के साथ लड़की देखने जाऊंगा। लीजिए भैया। हाँ? शरबत पी लीजिए। अरे लीजिए ना। ये किस तरह का निमंत्रण है बता तो? न जान न पहचान, आखिर हमें बुलाया ही क्यों? और अगर बुलाया है तो ये कैसा बर्ताव है? अच्छा भैया, बर्ताव में आपने क्या गलती देखी? नहीं वैसे कोई गलती नहीं है। अचानक घर के मालिक आकर पूछने लगे तबीयत कैसी है बेटा, कारोबार कैसा चल रहा है बेटा, ऐसे दो चार बातें करके हवा हो गए। और फिर कोई घूंघट डालकर आई और शरबत देके चली गई। बेटा अरे आप लोग कब आए? बैठिए 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 बैठिए। तो और 2 गिलास शरबत मंगाऊं? नहीं 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 नहीं। मेरी बेटी कहाँ चली गई? चाचा जी लड़की भाग गई। है? हाँ भाग गई। बहुत शर्मीली है, समझे बेटा? बेटी मेरी बहुत शर्मीली है। तो उसे देखा कि नहीं? हाँ जी। भाग गई? पारुल, पारुल, ए पारुल। ए, बात क्या है रे? किसे देखने की बात कर रहे थे? शरबत शरबत। शरबत? शरबत को क्या हुआ है? नहीं मतलब वो जानना चाहते थे कि शरबत कैसा बना है। मैंने इशारे से बता दिया, बिल्कुल अच्छा नहीं है। छी छी छी, ये क्या कह रहा है? इस तरह से क्या बात किया जाता है? बुरा हो तो भी नहीं कहते। और फिर शरबत तो अच्छी ही थी। सच कह रहे हो भैया, शरबत अच्छा बना है? बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा। अरे जाना। इधर आओ, इधर आओ। बैठो बैठो, मैंने कहा। अरे सुनना। नाम क्या है तुम्हारा? हाँ नाम क्या है? अरे वो राहुल। रुकिए ना भैया, सर से लेके पांव तक साड़ी लपेट कर आई है, देखना पड़ेगा ना इंसान है या चुड़ैल। अच्छा ठीक है। राहुल क्या कर रहा है? अरे रुकिए ना, दिखाओ राहुल, अपना चेहरा दिखाओ। वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भैया मैं यहाँ हूँ। अरे आप यहाँ? अरे आप उधर जाइए। अरे आप जाओ ना। अरे जाओ 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 जाओ, मैं हूँ। कहाँ गई? ये लीजिए, ये इनको पहना दीजिए। अरे ये तो माँ की है। अरे माँ नहीं तो कहा देने के लिए। क्यों? हाँ कितनी सुंदर है ना लड़की। अरे कितनी सुंदर लड़की है, देखो ना देखो। हाँ सुंदर तो है। हाँ तो इतनी सुंदर एक लड़की ने हमें इतना अच्छा शरबत पिलाया और हम कुछ देंगे नहीं? हाँ। अरे आप हुए मेरे भैया, तो आपके हाथ से ही देना उचित है ना। तो चलो अंगूठी पहना दो। अरे पहना दो ना। छी 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 भैया, ऐसे कोई किसी को अंगूठी पहनाता है ये मैंने जिंदगी में नहीं देखा। चलो अपना हाथ बढ़ाओ। अरे अपना हाथ बढ़ाओ। हाँ लो पहनाओ। अरे भैया देखो ना, शर्मा मत। बहुत सुंदर लड़की है, मैंने तो जबान दे दी। लेकिन मैंने जबान नहीं दी है। इसका मतलब? इसका मतलब बहुत आसान है।
तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं समझता? मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना बड़ा कारोबार कौन संभालता है, मैं या तू? मैं सब समझता हूँ। वेरी गुड। देखा माँ, भैया ने सोच समझ कर अंगूठी पहनाई है। इसका मतलब भैया राजी हैं। नहीं। नहीं मतलब? नहीं का मतलब है नो। मैं ये सब बेकार की परेशानियों में बिल्कुल पड़ना नहीं चाहता। छी बेटा, ये क्या कह रहा है? लड़की क्या गूंगी है, बहरी है या सुंदर नहीं है? हाँ, ये बात मैंने कब कहा? लड़की तो दिखने में बहुत ही अच्छी है, लेकिन मैं अब ये शादी वादी नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। माँ, दरअसल भैया नहीं चाहते कि मैं शहर जाऊं। क्या? क्या कहा तूने? ठीक ही तो कहा मैंने। मैं तो जानता हूँ भैया आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, और ये भी जानता हूँ कि मैं शहर चला जाऊंगा तो आप अकेले पड़ जाओगे, और इस अकेले आदमी को मैं किसी भी हाल में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। क्या आप नहीं जानते भैया? क्या आप नहीं जानते? राहुल, रहने दो भैया, मुझे कुछ नहीं सुनना। आप बस दिखावे के लिए कहते हैं कि मैं शहर चला जाऊं, अब मन ही मन चाहते हो कि मैं गांव में पढ़ा रहूं। क्या कहा तूने बदमाश? सुना तुमने माँ? अपने बेटे की बात सुन रही हो? क्यों? इसने गलत क्या कहा? तू शादी करेगा तभी तो ये इत्मीनान से शहर जा पाएगा। मैं और कितने दिन तक संभालूंगी तुझे? तू मुझे नौकर समझ के रखा है क्या? तुम भी इसके जैसी बात कर रही हो। ठीक है, करवा दो। एक क्यों 10 शादियां करवा दो मेरी। कुछ नहीं कहूंगा मैं, कुछ नहीं कहूंगा मैं। ठीक है, भैया अगर नहीं चाहते हैं तो उनको शादी करने की कोई जरूरत नहीं, और मुझे भी शहर जाकर पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं। अरे किसने कहा मैं गुस्सा हूँ? तो आप गुस्सा नहीं है? नहीं। तो आपको गुस्सा नहीं आया? नहीं। मेरे प्यारे भैया, तो आप राजी हैं? हाँ, राजी। रुको, ये सब तुम बाद में करना। पहले एक शर्त है, सुनो। परिवार खुश रहता है स्त्री की वजह से, और परिवार नष्ट होने का कारण भी स्त्री होती है, और इसलिए ही मेरी शर्त है। इस परिवार में मेरी माँ, मेरे पापा और मेरा एक छोटा भाई है। सुखी परिवार है। मेरे बारे में तुम्हें सोचना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे पापा को अपने पापा जैसा, माँ को माँ जैसा, और खास करके मेरे भाई को अपना भाई मानना पड़ेगा। अगर तुमने इन लोगों को ठेस पहुंचाई तो बहुत बुरा होगा। मुझे सब पता है। कैसे पता है? लड़कियों को ये सब बातें सिखानी नहीं पड़ती है। ओह, तो सबको तुम खुश रखोगी? शादी के बाद ससुराल ही लड़की का असली घर होता है। सब कुछ यहाँ ही है। बहुत खूब, क्या बात है। अब तुम पैर छू सकती हो। मेरा आशीर्वाद है कि तुम हमेशा खुश रहो। साजन मैं बनी हूँ तेरे लिए, हाँ तेरे लिए। बड़ी आशा लेके सपने बुने तेरे लिए, हाँ तेरे लिए। ओ साजन मैं बनी हूँ तेरे लिए, हाँ तेरे लिए।
तेरे लिए, हाँ तेरे लिए। ओ साजन मैं बनी हूँ तेरे लिए, हाँ तेरे लिए। हाँ जी तेरी होके सदा रहूं, साथी मेरे, साथी मेरे। हाँ जी तेरी होके सदा रहूं, साथी मेरे। तुम भी रहोगे बन के मेरे साथी मेरे। सारा जीवन बीते कहोगे सजना मेरे, हाँ सजना मेरे। ओ साजन मैं बनी हूँ तेरे लिए, हाँ तेरे लिए। बड़ी आशा लेके सपने बुने तेरे लिए, हाँ तेरे लिए। ओ साजन मैं बनी हूँ तेरे लिए, हाँ तेरे लिए। इतने कपड़े इस्त्री करके दे रही हो, 2 दिन में ही खराब कर देगा। शहर जाने वाला है, अगर ज्यादा कपड़े नहीं दूंगी तो पहनेगा क्या? जैसा मेरा कमल वैसे ही तुम हो। ज्यादा छूट मत दो, सर पे चढ़ जाएगा। कोई बात नहीं माँ, राहुल इस घर में सबसे छोटा है, वो सर पर नहीं चढ़ेगा तो कौन चढ़ेगा? उसके बाद वो जब बंदरों वाली हरकत करेगा तब? माँ, कौन बंदरों जैसी हरकत करता है? तुम, सिर्फ पूछ नहीं है। अरे देख लो, कुछ और चाहिए कि नहीं? ओह, आते ही साथ मुझे भगाने की तैयारी में लग गई हो। पूरे घर में अकेली राज करना चाहती हो? हाँ? भैया पे अकेला हक जमाना चाहती हो? क्या बात कर रहे हो? तुम्हें तो बहुत पहले ही भगाना चाहिए था। दीदी, ओ दीदी, रसोई में चलिए ना, आज क्या खाना बनेगा बताइए। चलो। हाँ। अच्छा, कभी कभी तुम मीठा नहीं बोल सकती क्या? कम पढ़ी लिखी हूँ ना, इसीलिए बातें कड़वी लगती है। तो शहर जाने से पहले गांव की नदी, आम के पेड़, अमरूद के पेड़ और कहाँ कहाँ जाते हो और किसकी तस्वीर बनाते हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता है? धीरे बोलो ना, माँ सुन लेगी। तो क्या हुआ, माँ को भी तो पता चलना चाहिए। तुम्हारे भैया को लौटने दो, सब बताओ। सुनो, मेरे भैया ना सब जानते हैं। ऐसे उदास रहोगी तो मैं शहर कैसे जाऊं बताओ? उससे तुम्हें क्या, शहर जाकर कितना कुछ देखोगे, कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां। तब मेरी जैसी कम पढ़ी लिखी लड़की की याद थोड़ी आएगी तुम्हें। नहीं रूबी, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तुम उदास मत होना। मैं हर हफ्ते भैया के पते पर चिट्ठी भेजूंगा और हर महीने तुमसे मिलने आऊंगा। ठीक तो? हाँ ठीक, तुम देख लेना। चलो, सुबह होने को है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, चलो आज मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। अकेली लौट पाओगी? लौट आऊंगी। तो फिर चलो। ये आंख में फिर क्या आ गया? धूप भी कितना तेज है। हाँ। आपके जैसा भैया इस दुनिया में कहीं नहीं है। क्यों नहीं रहेगा? मुझे भी तो तेरे जैसा भाई मिला है। मुझे आशीर्वाद दो भैया, ताकि मैं आपका काबिल भाई बन सकूं। राहुल भैया, मेरे भाई भैया, अच्छे से मिलने भी नहीं देते। सुन, हर हफ्ते चिट्ठी लिखना। ठीक है भैया। हाँ? और अपना ख्याल भी रखना। चलता हूँ भैया। हाँ ठीक है।
हाँ, अमीर तो हुआ ही है। उपेंद्र की एक छोटी सी दुकान थी, वहां से आज लाखों में खेल रहा है। ये आपने ठीक कहा, मतलब कोयले की खान में हीरा। लेकिन पता है, उपेंद्र का बड़ा बेटा बहुत भोला भाला है। हाँ, वो पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं कर पाया, लेकिन भाई जिस बिजनेस में उसने हाथ दिया है वो बिजनेस बहुत सफल हुआ है। अरे उसकी बदौलत उपेंद्र ने कम तरक्की की है क्या? हाँ, तरक्की तो की ही है, आधा का आधा गांव ही खरीद लिया। अब छोटे बेटे ने पढ़ाई खत्म करके सरकारी नौकरी पकड़ ली तो समझ लीजिए कि पूरे का पूरा गांव ही उनके कब्जे में आ जाएगा। रुको जरा, सब्र करो। अरे वो शहर है, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई के साथ साथ और भी बहुत कुछ होता है। मतलब अगर किसी गलत चक्कर में पड़ गया तो हाय हाय। मेरा बड़ा लड़का विजय तो बीच बीच में शहर जाता है, तो उसने वहाँ सुना है कि वो राहुल जिस मेस में रहता है वो मेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ले 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 मजा ले 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 मजा ले ले मजा ले ले। अरे आराम से खेल, आराम से खेल, आराम से। ए चल, ए चल ना। अरे देखो ना, क्या अभी कर रहा है? पी लो दोस्त, ये हम लोगों के लिए अमृत है। अरे ये क्या किया तुमने? सारी शराब तुमने फेंक दी। मैंने तुम लोगों को पहले कितनी बार बोला है कि मुझे ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं पसंद। किसने रखा ये सब मेरे जग में? मतलब पैक बनाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए तुम्हारे जग में रख दिया था। मैं बाद में धो देता, लेकिन तुमने फेंक दिया। पता है कितने रुपए नुकसान हुए? कितने रुपए? 50 रुपए। 50 रुपए? ये रहे तुम्हारे 50 रुपए। छी भाई, तुम पैसे क्यों दे रहे हो? गलती तो हमसे हुई है। तुम्हारा जग इस्तेमाल करने से पहले तुमसे पूछना चाहिए था। सही बात है, सही बात बोल रहे हैं। ये लो। रहने दो। आज एक काम करते हैं, चलो सबको मिलके सिनेमा देख के आते हैं। सिनेमा? हाँ, सिनेमा, फिल्म, जबरदस्त फाइट और सुहाने गाने। नहीं, ये सब मुझे नहीं पसंद। अरे सिर्फ किताब पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अरे हमारे कल्चर के बारे में भी तो जानना जरूरी है ना। बिल्कुल सही। कैसे हीरोइन कमर मटकाती है, आहा आहा, कितनी सुंदर, कितना मस्त फिगर। ये सब नहीं देखोगे तो लोग तुम्हें गंवार कहेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन बस सिनेमा ही, हाँ, और कुछ नहीं। ओके, पहले शुरू तो करो। जाओ, तैयार हो जाओ। सुन ले दिल बर जानी, सुन ले दिल बर जानी, मेरे दिल की रानी, हम तेरे संग बसाएंगे एक आशिया। सुन मेरे दिल की राजा, आजा रे तू आजा, हम तुझको ही देंगे दिलबर दिल अपना। सुन ले दिल बर जानी, सुन मेरे दिल की राजा। तेरे संग जीना अब तो मरना
तुझ में यारा, नशा भी है तुझ में यारा। जाने जाना ये माना, तू ही मेरा है दीवाना। जन्म जन्म अब साथ रहेंगे, साथ रहेंगे। हर खुशी हर गम मिल के सहेंगे, मिल के सहेंगे। सुन ले दिल बर जानी, मेरे दिल की रानी, हम तेरे संग बसाएंगे एक आशिया। सुन मेरे दिल के राजा, आजा रे तू आजा, हम तुझको ही देंगे दिलबर दिल अपना। सुन ले दिल बर जानी, मेरे दिल की रानी, हम तेरे संग बसाएंगे एक आशिया। सुन मेरे दिल के राजा, आजा रे तू आजा, हम तुझको ही देंगे दिलबर दिल अपना। सुन ले दिल बर जानी, सुन मेरे दिल की रानी। जरूर राहुल की चिट्ठी होगी। हाँ, आपको कैसे पता? वो तुम्हारे चेहरे से ही पता चल गया था। अगर ये चिट्ठी किसी और की होती तो तुम्हारे चेहरे पे इतनी खुशी नहीं होती। बहुत कुछ लिखा है उसने। रुकिए, मैं पहले पढ़ लेता हूँ। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। कैसे है मौसा जी? उठ उठ। ए, मैं तेरा मौसा कब से होने लगा रे? ये है एक नया रिश्ता मौसा जी, बहुत ही हिसाब से मैंने निकाला है। आपका परिवार मेरा रिश्तेदार है, मेरे बाबूजी के समधन की जेठ की बेटी। इसका मतलब रिश्ते में मेरी भगनी, उम्र में बड़ी भगनी को मौसी ही तो बोलते हैं, और उस रिश्ते से आप मेरे मौसा। हाँ ठीक है, अब जाके आलू छीलो, जाओ। बादल जी भैया। हाँ, इसको यहाँ से ले जा। चल उधर, चल उतर। अब यहाँ से निकल जा। कमल भैया राहुल की चिट्ठी पढ़ रहे हैं, परेशान करोगे तो वो मारेंगे। राहुल की चिट्ठी? आय, 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 आय। मौसा जी, ये राहुल की चिट्ठी है। राहुल से मैं मिला था शहर में। मैं तो कभी कभी शहर जाता रहता हूँ। बाबूजी कह रहे थे वो लोग सिर्फ मेरे स्टूडेंट नहीं है, बेटे जैसे है, इसलिए शहर जाने से थोड़ा हाल चाल पूछ लेना। चलता हूँ, नमस्ते। नमस्ते। बादल। जी भैया। मास्टर के इस बेटे को दोबारा यहाँ आने मत देना, ठीक है? ठीक है भैया। जा।